अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। 6th A 6th B 7th A 7th B इंग्लिश ग्रामर। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन, ज़ाहिर है आपने क्लास 4th में, क्लास 5th में, छोटी क्लासेस में भी एप्लीकेशंस टीचर्स ने बताई हैं, लिखवाई हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है एप्लीकेशन को लिखने का। टुडे 6 मई, आज का जो एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ऐसे तो एप्लीकेशंस बहुत सारी लिखी जा सकती हैं। जब आप स्कूल में होंगे तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव भी लिख सकते हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम भी लिख सकते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। जब कल को आप पढ़ लिख के किसी मकाम पे पहुंचेंगे तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जॉब के लिए भी। तो बात की बातें हैं। फ़िलहाल देखें कि जो आपकी ज़रूरत है एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव स्टार्ट करेंगे। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग बड़े गौर से देखें। प्रिंसिपल का पी अक्सर बच्चे स्मॉल लिखते हैं और प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिख देते हैं PRINCIPLE। वो उसूल होता है, उसको प्रिंसिपल को बोलते हैं उसूल। सेंट्रल का C कैपिटल है, पब्लिक का P कैपिटल है, स्कूल का S कैपिटल है और कॉमास को देख लें। प्रिंसिपल के बाद कॉमा, स्कूल के बाद कॉमा। एबटाबाद, एबटाबाद के बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा वक्फा है तो एक लाइन छोड़ दी। सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। उन्वान है इस एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट के बाद भी अगर एक लाइन छोड़ दें तो खूबसूरती आ जाएगी। वो फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ रजिस्टर में कैसे करना है। रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा। अब नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। नए पैराग्राफ में बात बताई जा रही है। With due respect, I want to state that I am down with high fever. I cannot attend the school. The doctor has advised me to take complete bed rest for at least 2 days. पहला पैराग्राफ ख़त्म हो गया। हमने बता दिया कि पहले पैराग्राफ में हमने वजह बताई कि किस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। और दूसरे पैराग्राफ में काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, दैट इज आज 6th है, आज बीमार हुए और कल, आज और कल की छुट्टी चाहिए। दैट इज 6th to 7th of this month. I shall be very thankful to you for this act of kindness. Yours का Y कैपिटल, yours के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी का कॉमा नहीं आता। योर्स के साथ एपोस्ट्रॉफी का कॉमा नहीं आता। ओबीडियंटली के बाद कॉमा, और ये देख लें ये कॉमा मार्जिन लाइन के अंदर है। फिर स्टूडेंट का नाम 7th है या 6th है और नीचे रोल नंबर। और जिस लाइन में आखिरी चीज़, अगर रोल नंबर नहीं भी लिखना चाहते क्लास पे ही रोक देते हैं। रोल नंबर नहीं भी लिखना चाहते तो अगर क्लास पे रोका है तो क्लास वाली लाइन में डेट आएगी। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है रोल नंबर पे, तो रोल नंबर वाली लाइन में डेटेड, तो आज की डेट में एप्लीकेशन। तो इसकी टेक्निक क्या है याद रख लें बेटा। एप्लीकेशन का मतलब है दरख्वास्त। एप्लीकेशन का मतलब है दरख्वास्त। और एप्लीकेशन में हमेशा कोशिश करें रूल्स के मुताबिक। एप्लीकेशन के 2 पैराग्राफ्स होते हैं। पहले पैराग्राफ में वजह बताई जाती है कि क्या काम है, आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है घर में, या आपने स्कूल ट्रिप ले जाना है। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि सर हम 6th क्लास के बच्चे जाना चाहते हैं मरी पिकनिक के लिए। तो पहले पैराग्राफ में वजह बताई जाएगी कि किस लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है। और जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें हम दरख्वास्त काइंडली, तो जहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है तो दूसरे पैराग्राफ पे आपने शुक्रिया अदा कर देना है। पहले पैराग्राफ में हमेशा याद रखें एप्लीकेशन के 2 पैराग्राफ्स होते हैं। पहले पैराग्राफ में अपनी वजह बता दें कि किस वजह से आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, छुट्टी करना चाह रहे हैं या फीस कम करवाना चाह रहे हैं, वट एवर जो भी रीज़न है। पहले पैराग्राफ में रीज़न बताएंगे और दूसरे पैराग्राफ में शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है बेटा।
اس طریقے سے آپ نے اپنے رجسٹرز کے اندر دیکھیں. اس سے پہلے ہم کام کر رہے تھے یہ ورڈز اپوزٹس. تو ورڈز اپوزٹس ختم ہونے کے بعد غور سے دیکھیں, ہم نے بڑا بڑا اس پیج پہ لکھا ایپلیکیشنز. یہ ورڈز اپوزٹس ختم ہو گئے, اینٹونیمز کے بعد ہم نے بڑا بڑا ہیڈنگ دیا ایپلیکیشنز, اور پھر اس طریقے سے ایپلیکیشن لکھی جائے گی. لیکن جس طریقے سے اس بچے نے ریموور یوز کیا ہے, کٹنگ کی ہوئی ہے, یہ کٹنگ کی, یہ کٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بار بار یہ ایک بار دیکھیں, سوچ سمجھ کے کریں, اچھے طریقے سے ایپلیکیشن کریں. ابھی میں اس کا فوٹو کھینچ کے بھیج دیتا ہوں, آپ نے یہ ایپلیکیشن اسی طریقے سے کرنی ہے. یہ دیکھیں جہاں پہ ایبٹ آباد کے بعد ہم نے ایک لائن چھوڑ دی, خوبصورتی کے لیے نہ بھی چھوڑیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سبجیکٹ ایک ہی لائن میں ہے, یہ سبجیکٹ 2 لائن میں نہیں جانا چاہیے. اپلیکیشن فار سک لیو, یہ دیکھیں مارجن لائن کے اندر, اور یہ مارجن لائن سے باہر کوئی ورڈ نہ جائے. یہ دیکھیں, یہ غور سے دیکھیں, یہ مارجن لائن سے باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ جینٹل مین.